पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, खेल समझिए में हम दिन भर की जो तमाम राजनीतिक गलियारे में जो चर्चाएं चल रही थी, जो पॉलिटिकल अपडेट्स आ रहे थे, जो नेताओं के बयान आ रहे थे, जो उनके व्यवहार दिख रहे थे, उनके पीछे की क्या कहानी है उसको हम लोग खेल समझिए में समझाते हैं, आखिर होने क्या वाला है। हमारे साथ हैं बाबा। देखिए, आज का जो मुद्दा है, नीतीश बनाएंगे नया रिकॉर्ड, भाजपा कांग्रेस दोनों बोल्ड। इस मुद्दे को लेकर हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा, नीतीश कैसे रिकॉर्ड बनाएंगे और भाजपा कांग्रेस दोनों को बोल्ड कैसे करेंगे? देखिए सागर, सबसे पहली बात तो समझना ये होगा कि नीतीश कुमार को आप कितना समझते हैं। जी, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल। लेकिन भारत लाइव कहीं ना कहीं एक तरह से मान के चलिए तो नीतीश कुमार पर एकदम ज़बरदस्त रिसर्च किया। बिल्कुल बिल्कुल। 2015 में जब हमारा न्यूज़ बिहार बंद कराया गया, जी, उस न्यूज़ बिहार पर 2015 में हम लोगों ने कहा था जी, कि नीतीश कुमार 24 महीने यानी 2 साल भी नहीं टिकेंगे महागठबंधन। जी, वही हुआ। बिल्कुल। ये रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कई बार ये रिकॉर्ड है और जो न्यूज़ बिहार के दर्शक हैं वो जानते हैं कि हमने ये बात कही थी। जी, बिल्कुल। 2020 में जब चुनाव हुआ जी, तब भी हम लोगों ने यही बात कही थी। 2 बातें हम लोगों ने कही थी कि सीधे तौर पे कहीं से भी सत्ता में आते हुए तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए कि तेजस्वी यादव के सत्ता में आने और मुख्यमंत्री बनने का अभी भाग्य जी, नहीं बना है। बिल्कुल। कारण कि उन्होंने जिस तरह से वो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे उन्होंने जीतन राम मांझी को बाहर का रास्ता दिखाया था महागठबंधन से, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए और अंत में जब फाइनल कर रहे थे सीट शेयरिंग का समझौता, तो जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके धोखा करने की बात की, पीठ में खंजर की बात की, ये सारी बातें सबको पता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने ये कहा था, पूरे आप देख लीजिए समीकरण बता रहे थे, जैसे अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ का, आप सिर्फ मेरे अपने चैनल पे देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कहा था, बाकी के राज्यों में तो हम बता ही रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी हमारा ये आकलन था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जा रही है। बिल्कुल। अब जो नीतीश कुमार की बात हम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जिस तरह से इस पूरी कहानी को लेकर के अपनी जगह पर आए हैं, इसलिए नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 16% से 20% वोट ला करके बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में हमेशा बने हुए हैं। ऐसा कोई विकल्प नहीं बन रहा है कि उनको जो नीतीश कुमार के से 16% और 20% वोट खुद ला करके और बिहार और देश की राजनीति में अपना सिक्का जमा सके। बिल्कुल। 30% वोट का दावा 33% तक करने वाली राष्ट्रीय जनता दल को ये हिम्मत नहीं है और ये उसके पास आंकड़े नहीं है कि वो सरकार बना ले बिना नीतीश के बैसाखी के। तो इसका मतलब है कि 16% वोट नीतीश कुमार का सबसे अहम हो जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया जीत करके चली आती है, लेकिन मोर की तरह वो नाश्ता तो खूब बढ़िया से है, लेकिन जैसे उसका नजर अपने पैर पे पड़ता है तो वो फिर सब खत्म हो जाता है। वही बिहार है। आप नाच लीजिए पूरे देश भर में, लेकिन बिहार आकर के आपका खूंटा में बांध देना एकदम थम जाता है। हाँ, अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर हो गया है। अच्छा, ये रिकॉर्ड क्या है हम बताते हैं। जी बाबा। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या रहा है कि नीतीश कुमार 18 साल से बिहार की गद्दी पर हैं और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री भी बने हैं सबसे ज्यादा बार, और ये उनका रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का इन 18 सालों में। ये सबसे ज्यादा टिपिकल है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कई सदियों तक इस तरह का रिकॉर्ड कोई बना पाएगा। इसलिए नीतीश कुमार के रिकॉर्ड को बड़ा संग्रहित करके रखना पड़ेगा। अब उन्होंने इसके लिए संग्रहालय भी बना दिया है। अच्छा जी, ये संग्रहालय जो नीतीश कुमार ने बनाया है, उनके बाल का, क्योंकि डीएनए टेस्ट तो उसी से ना होता है, जो नरेंद्र मोदी ने कहा था डीएनए टेस्ट की बात, तो डीएनए टेस्ट की बात आप कर लीजिए। तो बाल कहाँ रखा जाएगा संग्रहित करके, नीतीश कुमार का चश्मा कहाँ रखा जाएगा, नीतीश कुमार का कपड़ा कहाँ रखा जाएगा, नीतीश कुमार ने जो बातें बोली हैं सदन में वो कहाँ रखा जाएगा। आप फोकस एक ही बात पर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में ये बोल दिया। आप फोकस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक दलित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बारे में ऐसा बोल दिया। इससे पहले कुछ नहीं बोले थे। इससे पहले भी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। क्या हुआ, गए थे
बिल्कुल गए थे। बिल्कुल गए थे। आप लोगों को नहीं याद होगा, हमको याद है। बिल्कुल कि बिल्कुल गए थे। बिल्कुल पूरा बिहार और पूरा देश जान रहा है बाबा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी कौन है? लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बारे में। बाप रे बाप, उनके साथ सरकार चलाना मुश्किल है, यही कह के नाम 2017 में भागे थे। इसके बाद भी जंगल राज कहते हैं, बगल में बैठा के जंगल राज कहते हैं। और 2005 के पहले क्या था? उसी के साथ बैठ करके आप सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नीतीश कुमार का सारा रिकॉर्ड है। बाबा एक चीज इसमें छोटा सा टोकेंगे, क्या इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस विश्वास नहीं कर पा रही है नीतीश कुमार पे? कांग्रेस विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो है जी। आपने पॉइंट बहुत बढ़िया पकड़ा है। जी, जी, कि कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही है। कांग्रेस विश्वास की होती तो नीतीश कुमार जब पहली बार गए थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो उनको पीढ़ा तक नहीं मिला था। अच्छा जी। उनको वो पीढ़ा तक नहीं दिया गया था और कहा गया था कि ये तय करके आइए, जिसका सवाल उठाया था उपेंद्र कुशवाहा ने जी, ये तय करके आइए कि दोनों पार्टी को एक कर लीजिए। अच्छा, यानी आरजेडी जेडीयू का विलय कर लीजिए, एक हो जाइए। तो ऐसी स्थिति में हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि तब आप छटक के इन्होंने नहीं जाइएगा। लालू प्रसाद है ना कनेक्ट देने के लिए। लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा भरोसा है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब जब कांग्रेस को मुश्किल आई है तब तब लालू प्रसाद ने आगे आकर के सामने से डिफेंड किया है कांग्रेस को। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको याद होगा कि ये भी चर्चा खूब जबरदस्त चली थी कि दोनों पार्टी का विलय होने वाला है, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे। तो पार्टी की तरफ से पार्टी फोरम से आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव को जैसे ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और दावेदार बताने लगे थे, उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे। और पार्टी के भीतर फोरम के अंदर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि जब आप दूसरे को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दीजिएगा, दूसरे को ही उत्तराधिकारी मानते हैं, तो फिर इस पार्टी का महत्व क्या है? बिल्कुल। वहीं से पार्टी में बिखराव और टूटना शुरू हो गया। वहीं से लौकुश समीकरण में भी अंतर आने लगा और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई थी। यही समझ करके उसने कुशवाहा समाज के एक नेता को आपके पाले से लेकर के अपने पास संगठन में ले लिया, अपने गठबंधन में ले लिया। और दूसरा, बिहार में एक कुशवाहा को सामने रख करके आपके लौकुश समीकरण को चैलेंज कर दिया। ये बातें हुई। लेकिन इन बातों के अलावे भी अगर ये आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, और जो हमारे यहाँ आप लोग कमेंट करते हैं, हे नीतीश में क्या बचा है, नीतीश में क्या बचा है, नीतीश में इतना बचा है ना, बहुत कुछ बचा कि भाजपा बिना नीतीश कुमार का जोरन दिए हुए दही नहीं जमा सकती। अच्छा, ये आने वाले 2024 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। आज हम कह रहे हैं, इसको भी आप कहीं कलम कागज है तो लिख लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए, बंद कर लीजिए, क्योंकि यही होने वाला है। और नीतीश कुमार इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बड़ी बात बता रहे हैं बाबा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जब 6 तारीख को ये घोषणा हुआ कि बैठेगा इंडिया गठबंधन, कहा कि मेरी तबीयत खराब है, नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग कैंसिल हुई, उन्होंने 6 तारीख से पहले ही ये बात घोषित कर दिया कि मैं जो बैठक होने वाली है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, अमित शाह के साथ बैठूंगा। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों बातें नोट करने वाली है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 6 तारीख को मीडिया फ्रेम में आ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, बता रहे हैं ना कि बने। आप समझिए, जब महाराष्ट्र की बैठक हुई, उस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया और ललन सिंह को प्रभार दिया गया, तेजस्वी यादव को प्रभार दिया गया। जब उन प्रभारियों की बैठक हुई, उन संयोजकों की बैठक हुई समायोजन के लिए, तो क्या नीतीश कुमार की तरफ से ललन सिंह गए थे क्या? वहां उन्होंने संजय झा को भेजा था। बिल्कुल। लगाम यहीं से लगना शुरू हो गया था। अच्छा, और बिल्कुल, और इसके ललन सिंह पे लगाम तो पहले से लगता आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिष्ठा, अपना समय, अपना स्किल, अपना उपलब्धि सब दांव पे लगा दिया था। नहीं तो आप बताइए ना कि 18 साल से आप हैं, उधर नवीन पटनायक नीतीश कुमार के सामने ही मुंह पे कह देते हो कि नहीं, हम आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ह्यूमिलिएशन तो वहां हुआ होगा ना जी। बिल्कुल, कि हम गए हैं इनको अपने गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए, और ये साफ कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम लोगों में बातचीत हो गई, तो कह रहे हैं नहीं, कोई बात नहीं हुई है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये अपने ऊपर कौन लेगा? नीतीश कुमार की उसमें मैंने अपना फायदा क्या था? तो फायदा यही था कि नीतीश कुमार को या तो आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दें, या फिर
जो गठबंधन बना है INDA उसका संयोजक बना दे। कम से कम संयोजक बना दे। बिल्कुल, इन सारी बातों से नाराज नीतीश कुमार ने, जहां एक तरफ अमित शाह के साथ बैठक की जी, उसमें अपने जो डिमांड थे उसको भी रखा जी, अपनी बातों को रखा, और अमित शाह ने बड़ा सहानुभूतिपूर्ण अच्छा, उन बातों को विचार भी किया। जी जी, इसमें आने वाले और भी 3 राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो नहीं आए, उनके प्रतिनिधि आए थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के सामने किसी प्रतिनिधि की इतनी हिम्मत थी क्या कि अकेले में दोनों बात करें तो कहें कि नहीं हम बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं था। इन सारी बातों के साथ साथ जब नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी तो नीतीश कुमार के पास तब भी सवाल यही था कि अमित शाह के कारण मैं गुस्से में हूं। अमित शाह मनाने के लिए आए थे। अच्छा, ये मीटिंग जो थी उसमें नीतीश कुमार को मनाने के लिए आए थे। तो क्या मान गए नीतीश कुमार? जो चीजें नजर आ रही हैं उससे तो साफ लग रहा है रैली का कैंसिल होना, इसके बाद 19 तारीख की बैठक का अधर में लटक जाना इंडिया गठबंधन के, नीतीश कुमार को जो संयोजक बनाने की चर्चा चल रही थी उसका चुप हो जाना, लालू प्रसाद का टेप चिपका लेना, ये आखिर क्या कह रहा है? 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार एक्टिव हुए थे। बिल्कुल, उन्होंने बधाई भी जीतने वाले को दिया था। स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं चेंज किया। बिल्कुल, उसमें कांग्रेस भी थी, क्योंकि कांग्रेस भी एक राज्य में आई थी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात हम लगातार कह रहे हैं, अब तक आप भारत लाइव के अलावा और कहीं इस बात को नहीं सुने होंगे कि कांग्रेस के तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने को लेकर के क्षेत्रीय दल एक बार फिर से काफी परेशान है कि अगर कांग्रेस के साथ चलते हैं तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो ना हो कि भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में हम ही अपना सब कुछ कुर्बान कर दें। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये बाबा नीतीश कुमार के प्लस पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार 29 तारीख को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले दिल्ली में। 2022 में ये बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई थी, हम खबरों में लगातार बताते हैं, उस पर विशेष चर्चा करने की तो बाबा क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेंगे जदयू के? तो आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिस बात को कहने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल यही जनता जो है, यही भारत लाइव के दर्शक और जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं भी हैं वो भी देखते हैं, कई लोग छुप छुप के देखते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए एक निश्चित रूप से आप चौंकाने वाली बात बता रहे हैं। जी बिल्कुल बाबा। और नीतीश कुमार ऐसे ही रिकॉर्ड बनाने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के RCP सिंह की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, कि नीतीश कुमार जिस स्थिति में आ गए हैं जी, वो तब से शुरू हुआ है जब से RCP सिंह उनसे अलग हुए हैं। बाबा चर्चाएं तो उपेंद्र कुशवाहा की भी है। चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की भी हो रही है कि लौकुश समीकरण को फिर से साधने के लिए और कोई ऐसा मोर्चा मत तैयार हो जाए जो नीतीश कुमार के उस 16% वोट को लेकर के इनका पसंगा वाला जो कांग्रेस पहचान है जी, कांग्रेस को हटा के एक थर्ड फ्रंट जिसकी बात हम लोग बराबर कर रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस और RJD, अच्छा RJD भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, अब असल देखिए, असल है क्या कि नीतीश कुमार से नाराजगी का जनता का क्या कारण हो सकता है? तो जनता का कारण एक ही हो सकता है कि OBC वर्ग जो है 2 खेमे में बटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जातीय गणना का जो सर्वे रिपोर्ट लाया जी, इसको लाने का उद्देश्य तो दूसरा था, इसको ला करके ये दिखाना चाहते थे लालू प्रसाद भी कि हमारी संख्या कितनी है, हम एकजुट हो जाए तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, लेकिन इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया। 27% OBC हैं, जिसमें से 14% अगर यादव हैं, तो बाकी के 13% कौन है? दूसरे हैं, यानी 50-50 का चांस, या आप कह सकते हैं 49 और 51 का चांस है। लेकिन EBC जो 36% है वो तो पूरी तरह से ना, बिल्कुल, और उसको गैर यादव वोटर है और प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, उसको अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए यहाँ जरूरी हो जाता है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई अपना एक रास्ता एक नए रिकॉर्ड के साथ बनाए। अच्छा। और यही रिकॉर्ड 29 तारीख को बना सकते हैं। अच्छा। केसी त्यागी पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। अच्छा, केसी त्यागी का एक्शन आप देखे होंगे कि कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिस कार्यक्रम में केसी त्यागी नजर आए हैं। जी, आपने देखा होगा अभी एक निजी चैनल पे जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें सुशील मोदी बैठे हुए थे, अखिलेश सिंह बैठे हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा थे और केसी त्यागी थे। केसी त्यागी और उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातचीत किया वो ऐसा लग रहा था कि दोनों माने परम प्रिय मित्र हैं। अच्छा। और एक ही लाइन पे चल रहे हैं। अच्छा। तो वहीं अखिलेश सिंह ने तो ये कह भी दिया कि जदयू के हमारे मित्र जो हैं वो हम पर कटाक्ष कर रहे हैं,
लेकिन जी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, चलिए उनकी भी बातें। वहीं सुशील मोदी बहुत ही संयमित शब्दों में जब उन्होंने देख लिया कि हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, जी आरजेडी का वहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं था, जी तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें घूमती हुई नजर आ रही हैं। और जो वर्तमान परिस्थिति जनता दल यूनाइटेड की है जी उसमें एक शख्स कटघरे में खड़ा है, हालांकि खड़े तो और लोग भी हैं, जी बिल्कुल, लेकिन एक शख्स जो कि ललन सिंह है वो पूरी तरह से टारगेट पर हैं, क्योंकि अब तक जितने लोग भी पार्टी से गए हैं, चाहे सुहेली मेहता का नाम ले लीजिए आप, चाहे रणवीर नंदन का नाम ले लीजिए, आरसीपी सिंह का नाम ले लीजिए, जी बिल्कुल, बाकी बहुत लंबा जो भी लोग गया है लगभग इनसे विवाद बहुत लंबा चौड़ा फहरिस्त है। और खास करके सुहेली मेहता तो इतना ज़्यादा उनका डिवोशन था, मुझे याद आता है कि सुहेली मेहता ने नीतीश कुमार से कई बार आग्रह किया था। अच्छा। मेरे साथ उनकी घंटों बातचीत इस मुद्दे पर हुई थी। अच्छा। जब वो पार्टी के फोरम से हट करके जो लिख रही थी, जी तो हमने पूछा भी था कि आप पार्टी फोरम से हट करके लिख रहे हैं, कई खबरें चली थी, मैंने उनसे बहुत लंबा चौड़ा बातचीत किया था और सुहेली मेहता ने इस बात को स्पष्ट किया था कि बाबा मैं ही नहीं हूँ, मेरे पीछे हजारों ऐसे लोग हैं जो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। अच्छा, और ये सिलसिला लगभग जारी रहा ललन सिंह के चलते उनके व्यवहार से काफी लोग नाराज हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह से यदि पार्टी को अपने कब्जे में नहीं लेते हैं नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से पार्टी टूट तो रही है। दूसरा अशोक चौधरी का नाम आगे बिल्कुल, सबसे बड़ा फैक्टर अशोक चौधरी का नाम। रत्नेश सदा का नाम लीजिएगा, जब रत्नेश सदा सामने नजर आएंगे तो आपको याद आ जाएगा रत्नेश सदा ने अपने कार्यकर्ता से क्या कहा था। भीम संसद के जिस तरह से भीम संसद को लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ी बड़ाई की, हमने भी कहा कि हाँ एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। जी बिल्कुल, काफी भीड़ हुई और एक तरह से दुलरुआ बन गए हैं नीतीश कुमार के। भले ही ये बात हो कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग होगा, सरकारी संसाधनों के माध्यम से ले आया गया, कई लोगों को डायलेमा में रखा गया कि आप चलिएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको नौकरी बढ़ा दिया जाएगा, आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा, ये सारी बातें अपनी जगह पर है। लेकिन इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद रत्नेश सदा को जिस तरह से स्टेज पे चुप कराया गया, उसको लेकर के जो रिएक्शन था रत्नेश सदा का अपने कार्यकर्ता के साथ, जो वीडियो वायरल हुआ था ऑडियो, उस ऑडियो ने साफ कर दिया कि पार्टी के भीतर अभी बहुत कुछ ठीक नहीं है। और मैंने भी उनका इंटरव्यू किया था रत्नेश सदा जी का, आपने भी इंटरव्यू कहीं ना कहीं वो खुल के बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से हाव भाव से स्पष्ट पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उनको डांटा गया, वो जी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त डांटा गया। खैर तो होता ही था, लेकिन ये भी बातें आई थी कि ललन सिंह करवा रहे हैं सब। जी बिल्कुल, ये भी बातें सामने आई थी, कई मीडिया चैनलों ने चलाया क्योंकि ललन सिंह का चेहरा नहीं लगा हुआ था उस कार्यक्रम में। इन सारी बातों को लेकर के जो जदयू के भीतर चल रहा है उसको संभालने के लिए नीतीश कुमार को आगे आना पड़ेगा और एक बार फिर से उसी रिकॉर्ड को दोहराना पड़ेगा जो रिकॉर्ड वो कई बार दोहरा चुके हैं। कभी किसी को मुख्यमंत्री बना करके खुद मुख्यमंत्री बनने की लालसा को छोड़ते हुए तेजी दिखा करके जीतन राम मांझी को कुर्सी से हटाना हो, या फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए रिजाइन किए फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जी बिल्कुल। आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के कुर्सी से हटाकर ललन सिंह को रखना, क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले गए थे। इन सारी चीजों का जो खामियाजा पार्टी भुगत रही है उसे ठीक करने का एकमात्र रास्ता है, और वो है नीतीश कुमार को अपने हाथ में पार्टी का कमान संभालना। एक बार फिर से नीतीश कुमार भाजपा और कांग्रेस दोनों को कहीं ना कहीं चौंका सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और वो तब संभव है जब अपने हाथ में वो कमान लें और किसी ऐसे फैसले पर आए जो फैसला इन दोनों गठबंधन से अलग हो। बाबा एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि ठीक है पार्टी को अपने कंट्रोल में वो ले सकते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री पद छोड़कर फिर जीतन राम मांझी वाला जो कांड है उसको दोहरा भी सकते हैं? देखिए अभी नीतीश कुमार किसी भी तरह से 2025 तक कुर्सी छोड़ने के फिराक में नहीं है। अच्छा, एक ही शर्त पे छोड़ सकते हैं जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर उनकी डील भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी कमिटमेंट के साथ हुई। अच्छा, और नीतीश जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने डील फाइनल कर लिया तो वो होगा ही होगा, वो करेगी ही। चूंकि 2020 का परिणाम देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि चाहे जितना भी सीट आवे, जो बड़ा भाई छोटा भाई बने, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की कमिटमेंट बीजेपी कमिटमेंट पूरा करती है, लालू प्रसाद भी कमिटमेंट पूरा करते हैं। महाराष्ट्र में भी कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया मुख्यमंत्री पद देकर। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को दो ही फैसला करना है। एक तो अपने रिकॉर्ड को फिर से दोहराना है, उसे बेहतर करना है, और दूसरा उनको जो फैसला लेना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस जिस गठबंधन का हिस्सा है या नीतीश कुमार ने जो गठबंधन ला करके तैयार किया है, INDIA गठबंधन और दूसरी तरफ NDA गठबंधन है, इन दोनों गठबंधन से अलग कोई रास्ता निकालते हैं
तो वो रास्ता एक बार फिर से नीतीश कुमार को स्थापित कर सकता है और सरकार किसी की भी बने, नीतीश कुमार उसमें एक अहम भूमिका में रह सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना होगा तो एक ही शर्त पे छोड़ सकते हैं, जब उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा कमिटमेंट पूरी तरह से पैच हो जाए। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए ये था आज का खेल समझिए। देखिए बाबा ने आपको पूरी तरह से निचोड़ कर जो खबरें चल रही थी, जो नेता के व्यवहार थे, जो स्टेटमेंट थे, उनसे वो चीजें निकालकर आप तक लाए। और देखिए भारत लाइव की ये विशेषता रही है कि जो बात भारत लाइव डंके की चोट पर कहता है वो कहीं ना कहीं आगे 100% श्योर हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए खेल समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।